व्हाट्स अप डिमांड रही थी वॉचिंग चैनल थोड़ा रिस्पॉन्स जीरो। कैसे हैं आप सब? एक्सपेक्ट करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है, ऑफ कोर्स यू हैव द टाइटल राइट, एंड द टाइटल इज हाउ टू चूज अ बेस्ट इंजन ऑयल फॉर योर बाइक। और उसके मतलब स्टेप्स कैसे हैं, या फिर हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्राइटेरिया क्या बेस्ड होना चाहिए कि मैं ये ऑयल लूँ अपने बाइक के लिए। सो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। व्यू बता देता हूँ कि मैं फिलहाल टीवीएस ट्रू फोर्स से शिफ्ट होके मोटूल 7100 यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा क्योंकि नॉर्मल मतलब मैंने वीडियोस डाले हैं, उस पर 2-3 वीडियोस डाली हैं पहले। सेकंड थिंग, आप जब ऑयल चूज़ करते हो तो ऑयल चूज़ करने पे हमारे बहुत सारे क्राइटेरियाज है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑयल ग्रेड। ग्रेड क्या होता है मैंने ये एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोज़ में, तो भी एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। ग्रेड्स वो होते हैं जो मतलब 10W अगर 30 लिखा होगा, सो 10 इज़ द मिनिमम टेम्परेचर आउटसाइड मतलब सराउंडिंग का, एंड 30 इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर आपकी सराउंडिंग का। सो उस टेम्परेचर के हिसाब से मतलब आप अगर कोई हॉट एरिया में रहते हो तो आप आप जैसे कि मतलब 10W 50 ये सब में जा सकते हो। मतलब 50 इज़ योर आउटडोर टेम्परेचर, राइट, 50 डिग्री सेल्सियस। उतना इंडिया में नहीं होता नॉर्मली, बट तो भी मतलब उतना हाई परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो वो ऑयल भी आप डाल सकते हो वो कंडीशन में जहाँ पे मतलब 40-41 टेम्परेचर होगा, जैसे कि रेगिस्तान मतलब राजस्थान वगैरह एरिया में होता है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग, नॉर्मली अगर नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे 10W 30 10W 40 इज़ इनफ। 10W 50 बहुत रेयर केसेस में लगता है। सो अगर आपका 10W 30 है एंड यूर शिफ्टिंग फ्रॉम 10W 30 टू 10W 40 इट्स ओके। यूर शिफ्टिंग फ्रॉम 10W 30 टू 0W 40 इट्स ओके। डोंट शिफ्ट फ्रॉम 10W 30 डायरेक्टली टू 10 0W 50 या 5W 50, इतना शिफ्ट कर देते हैं लोग। उतना मत करो क्योंकि गाड़ी का उतना मतलब रिकमेंडेशन नहीं, मतलब उतना हाई ऑयल ग्रेड का ज़रूरत नहीं होता गाड़ी को। जितना ज़रूरत है उतना ही करो। एंड बेसिकली जो होता है कि ऑयल जो है हमें मतलब किस यूज़ के लिए चाहिए, बेसिकली पहले ये देखना चाहिए। बहुत से ऑयल्स आते हैं, जैसे कि मिनरल आता है, सेमी सिंथेटिक आता है, सिंथेटिक आता है। नॉर्मली बाइक्स में, हमारे बाइक्स में तो सिंथेटिक यूज़ होता है। कम्प्यूटर्स अगर आप यूज़ करते हैं जैसे स्प्लेंडर, बजाज प्लैटिना एंड पैशन, दिस बाइक्स आर गुड, दिस आर एवरेज बाइक माइलेज बाइक्स एक्चुअली। सो इस बाइक्स में मिनरल या सेमी सिंथेटिक बहुत हो जाता है। सिंथेटिक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। देन ओके, सिंथेटिक ऑयल्स के बारे में मतलब बात करेंगे हम लोग, ये चूज़ कैसे करने चाहिए हमें। सो टिपिकली लोग कहते हैं कि आप अगर राइड्स पे जा रहे हैं तो आप लिक्वी मोली लो, दैट्स गुड। आप या फिर मोटूल लो, दैट्स गुड। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऑयल ऐसे बनाए जाते हैं कि वो हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाए जाते हैं वैसे ऑयल। बट द सिनारियो इज़ कि कंपनी फिर हमें टीवीएस ट्रू फोर या फिर आप अगर कोई आपके पास यामा गाड़ी है तो यामा का ही एक स्पेसिफिक ऑयल आता है वो डालती है, तो वो उतना हाई परफॉर्मेंस नहीं देता। अब कंपनी क्या करती है, नॉर्मली कंपनी जो है वो पूरा मार्केट कैसा है, तो मार्केट का जो एवरेज निकलता है, द मार्केट इज़ मिडिल क्लास, मैक्सिमम पीपल इन इंडिया आर मिडिल क्लास, राइट। सो मार्केट के हिसाब से बजट ऑयल देखेगी। सो उसमें ऑफकोर्स बजट ऑयल लिखेगी तो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा, ऑयल का मतलब बोलते हैं ना क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा ऑफकोर्स। इसीलिए मोटूल पे लोग शिफ्ट होते हैं, या फिर लिक्वी मॉली पे शिफ्ट होते हैं, या फिर कैस्ट्रॉल पे शिफ्ट होते हैं। सो आप अगर मतलब आपका यूसेज जैसा यूसेज आप क्या कर रहे हो उस हिसाब से आप ऑयल यूज़ करो, मेरा ये रिकमेंडेशन। जैसे कि अगर आप कम्यूट टाइप में है तो आप सिंथेटिक ऑयल्स यूज़ करते हो ऑफकोर्स, राइट। तो सिंथेटिक ऑयल्स में आपको महंगा ऑयल मतलब मोटूल वगैरह या फिर उतना ज़्यादा शिफ्ट होने का ज़रूरत नहीं है। आप टीवीएस ट्रू फोर पे हो, दैट्स इनफ आई थिंक। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, मतलब ऑयल थोड़ा बजट भी हो और अच्छा भी हो, सो कैस्ट्रॉल वगैरह पे आप शिफ्ट हो सकते हो। मोटूल या लिक्वी मॉली जो है वो बहुत बहुत महंगा चला जाता है। जैसे 7100 है वो 800 रुपीज़ पर लीटर जाता है। अगर आपने लिक्वी मॉली देखा, सो लिक्वी मॉली इज़ लाइक 10W 40 का ग्रेड बता रहा हूँ मैं, शायद 920 की 950 के अराउंड कुछ होता है रुपीज़ पर लीटर, आई एम टेलिंग। सो वो नॉर्मली उतना ज़रूरत अगर है बाइक को, वो कब पड़ता है जब आप हायर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि रेसिंग में हो सकता है या फिर टूरिंग में हो सकता है, तो वहाँ यूसेज हो सकता है। हेंस आई यूज़ मोटूल 7100। और मैं ये फिक्स्ड ऑयल नहीं रख रहा हूँ, मैं ये टॉपिक बाद में कवर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मतलब मैं फिक्स्ड ऑयल क्यों नहीं रख रहा हूँ। सो मतलब ऐसा होता है कि आप अगर राइड के लिए यूज़ करो तो लिक्वी मॉली, मोटूल ये सब यूज़ करो। आप नॉर्मली अगर कम्यूट स्टेट में हो तो आपको उतना ज़्यादा बड़ा ऑयल लेने का ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो कंपनी ऑयल ग्रेड जो कंपनी आपको बता रही है ऑयल डालो, तो वो ऑयल डालोगे तो कोई मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, मैं मोटूल 7100 मतलब फिक्स्ड क्यों नहीं है, मैंने ये कहा क्यों नहीं है। द थिंग इज़ कि आप मतलब ह्यूमन एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। हम जब मतलब पैदा होते हैं, बॉर्न होता है, सो नॉर्मली व्हाट थिंग इज़ कि हमें कुछ टाइप की
जो चीज़ें हैं, जो मतलब फूड है, तो वो फूड एक टिपिकल स्टेट का ही हमें सूट होता है। किसी किसी को ये खाने से कुछ बीमारी हो जाएगी, ये खाने से कुछ बीमारी हो जाएगी। सो द सिनारियो इज़ कि आप मतलब आपका जीन्स कैसा है, मेन मेन सिनारियो। हाँ, बाइक्स में जीन्स नहीं होता, ऑफ कोर्स नहीं होता, दैट्स अ मशीन। बट द सिनारियो हियर इज़ आपको टेस्ट करना है बाइक को। समझ रहे हो? आपका जो फेज़ आता है ना फर्स्ट में, आप न्यू बाइक ले रहे हो, तो आपको एक इनिशियल एक साल में आपको टेस्ट कर लेना है कि बाइक में मेरे कौन सा ऑयल अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर सर्विस में भाई ऑयल बदलो, भाई मोटूल टू कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल टू लिक्विमॉली, देन अगेन कंपनी रिकमेंडेड, वैसा मत करो। दो तीन बार डाल के देखो, देन यू विल सी अ चेंज इन बाइक। यू नो, ये ऑयल डाल रहा हो तो ये परफॉर्मेंस ज़्यादा दे रहा है, ये ऑयल डाल रहा हो तो माइलेज ज़्यादा दे रहा है, ये ऑयल पे पिकअप ज़्यादा दे रहा है। तो आपको मतलब एक आपको जो आइडियल ऑयल आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे को सही लग रहा है, तो वो डालो। तो इन शॉर्ट मेरा क्या ख्याल चालू कि मैंने अभी मोटूल 7100 डाला है। ओके, देन मैंने मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े, लोगों के कमेंट्स आए, फिर मैंने मतलब मैं ऑयल देखता रहता हूँ या फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे देखता रहता हूँ, तो उसमें लोगों के रिव्यूज़ है कि मोटूल 7100 से अच्छा है कैस्ट्रॉल पावर वन रेसिंग कुछ तो है। सो आई एम गोना ट्राई दिस ऑयल एट दिस टाइम, उसका भी रिव्यू डालूंगा मैं। एंड द सिनारियो इसके मैं ट्राई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें चूज़ करना है एक, मतलब ये फुल, आप जब बाइक लेते हो तो आप ये चाहते हो कि बाइक वो लाइफ लॉन्ग चले, अच्छा चले, राइट। सो अच्छा चलने के लिए आपको उसे अच्छा जो है इनपुट देना पड़ेगा, तो वो अच्छा आउटपुट देगा। इनपुट क्या है? ऑयल है, पेट्रोल है, पेट्रोल तो है, बट पेट्रोल आप अच्छा क्वालिटी का यूज़ करोगे तो सही है। मतलब पेट्रोल अच्छा क्वालिटी का यूज़ करो, कहीं कहीं मिक्सड अप मिल जाता है, बहुत कम जगह पे मिलता है, या अफवाहें है सबकी भाई मिक्सड अप मिलता है, ये वो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट बहुत कम जगह पे नहीं होता, ऐसा नहीं कहूँगा, होता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता जैसे जितनी अफवाहें होती है। सो द सेकेंड थिंग, मेन पॉइंट इज़ ऑयल। सो ऑयल आप यूज़ करो, जो मतलब ट्राई करो, दो तीन ट्राई कर लो, चार पांच ट्राई कर लो इनिशियल स्टेज में ही बाइक के। मतलब आप जब एक साल पहले अपने बाइक लिया अभी, तो एक साल में पहले ट्राई कर लो, तो अपनी एक साल में एक 5-6 सर्विस हो जाता है। तो 5-6 सर्विस में आपको एक दो तीन ऑयल डाल के देख लो कि हाँ भाई, टीवीएस टू डाला तो ये हुआ, मोटूल डाला तो ये हुआ, कैस्ट्रॉल डाला तो ये हुआ, लिक्विमॉल डाला तो ये हुआ। तो ये जो है वो ध्यान में रखते हुए आप ऑयल डिसाइड करो कि आपका अभी आगे का जो लाइफ लॉन्ग ऑयल रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। एंड द सिनारियो इसकी, लोगों को लगता है कि एक ऑयल डाल रहा हो तो लाइफ लॉन्ग वही डालना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो ऐसा ऐसा मतलब दैट्स अ मशीन, राइट। और वो मशीन क्या है? मशीन यही सेंस करता है कि मुझे मेरा ग्रेड मिल रहा है, दैट्स इनफ। वो ये नहीं चाहिए, ये नहीं देखिएगा कि मुझे मोटूल मिल रहा है, कि कैस्ट्रॉल मिल रहा है, कि लिक्विमॉली मिल रहा है, उससे कुछ ये नहीं है ना। दैट मशीन इज़ नॉट ए ह्यूमन, राइट। क्योंकि हमें जो है, हम, हाँ भाई मुझे कर्ड नहीं खाना तो मैं कर्ड नहीं खाऊंगा। अब मुझे ज़बरदस्ती कोई खिला रहा है, आई विल वॉमिट, और लाइक यू नो वॉमिट। दिस थिंग्स हैपन इन ह्यूमंस। द मशीन डजंट सेंस, द मशीन डजंट सेंस, इट डज जस्ट सेंसेस व्हाट द ग्रेड ऑफ द ऑयल इज़। वो मुझे थिकनेस प्रॉपर है मेरे लिए या नहीं, ये सिर्फ मशीन जो है सेंस करता है। सो दैट्स इट, यही था आज के लिए। कंक्लूड कर देता हूँ एक बार। कंक्लूजन ये है कि ऑयल जो है आप पहले ग्रेड्स के हिसाब से देखेंगे। सेकंड, आप ऑयल भी, कोई भी ऑयल जो है आप ट्राई करने, आप दो तीन ऑयल ट्राई कर लेंगे नई बाइक लेने के बाद। मैंने ये बता दिया क्यों करेंगे, क्योंकि आपके ऑयल के जो बेस्ट सूटेड है वो आप आगे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सके, इसलिए। तो थर्ड थिंग, आप जब, आपको अगर लग रहा है कि हाँ मैं अभी नॉर्मली टीवीएस टू डाल रहा हूँ और अचानक आपको अगर राइड पे जाना है, तो आप राइड पे मोटूल पे शिफ्ट हो सकते हो। आप मोटूल यूज़ कर लो, देन यू कम अगेन फ्रॉम राइड, देन आपका जो अगला सर्विस रहेगा आप टीवीएस टू यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम। उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होता बाइक को। बस आप जब ग्रेड शिफ्ट करते हो, ग्रेड शिफ्ट अगर आप बढ़ा देते हो, मतलब 10W30 से आप 10W40 कर देते हो, उसमें क्या हो जाता है कि ऑयल का जो थिकनेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। वो थिकनेस बढ़ जाता है, इसलिए आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आप जब इनिशियल स्टार्ट करते हो, कोल्ड स्टार्ट करते हो बाइक, तो कोल्ड स्टार्ट में आप क्या करें, कोल्ड स्टार्ट आप बाइक कर दें और एक 2 से 3 मिनट आप रख दें, क्योंकि जो ऑयल का थिकनेस है वो कम हो जाएगा एंड इट विल कम बैक। मतलब 10W40 जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होते होते वो ऑयल का थिकनेस कम हो जाएगा एज ऑफ 10W30 ओनली। सो बाइक सेंस वही करेगा कि हाँ ऑयल वही है, चल वही रहा है। और मतलब कोल्ड स्टार्ट तो मुझे लगता है कि आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तभी आपको 2-3 मिनट रखना ही चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही डायरेक्ट हम सो के उठते हैं, डायरेक्ट चलने दौड़ने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सो बाइक का स्टेज भी वैसा ही होता है, डायरेक्ट दौड़ाने मत लेके जाओ, थोड़ा उसे उसे भी एज ए ह्यूमन नहीं बोल सकते, हम बाइकर्स को एज ए ह्यूमन ही ट्रीट करते हैं, हेंस वी लव आवर बाइक्स। सो एज ए ह्यूमन ट्रीट करोगे तो उस हिसाब से चलते रहोगे। दिस वॉज फॉर द डे, यही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थ्रोटल रिस्पॉन्स 0, मेक इट 1।